लॉकडाउन में पंचकोसी यात्रा के चौथे एपिसोड में हम हैं दुर्धरेश्वर महादेव मंदिर में। ये मंदिर उज्जैन से उत्तर दिशा की ओर स्थित है और घटिया तहसील में ये विराजित है। करीब 20 किलोमीटर दूरी पर उज्जैन से ये स्थान है। ये बड़ा ही रम्य और मनोहर स्थान है और आसपास वह बहुत ही झुरमुट पेड़ों का झुरमुट है, उसके बीच में ये मंदिर स्थित है। हालांकि कुछ समय पहले तक ये निर्जन स्थान हुआ करता था, लेकिन पिछले कुछ समय में लगभग 10 से 15 साल के में हम काफ़ी विकास कार्य हुआ है। लेकिन चूँकि निर्जन आबादी वाला इलाका है, लेकिन जो विकास कार्य हुए हैं तो ये जो मंदिर है पौराणिक महत्व का मंदिर है, ये काफ़ी रमणीय हो चला है। बड़ी संख्या में धर्मालु जो हैं वो यहाँ पर आते हैं, भगवान भोलेनाथ की यहाँ पर पूजा करते हैं और सबसे बड़ी बात है यहाँ पर वो शांति और सुकून महसूस करते हैं, क्योंकि यहाँ पर बड़ा एकांत रहता है और ऐसे एकांत समय में लोगों को न केवल साधना करने में आनंद की प्राप्ति होती है, बल्कि उन्हें कहीं ना कहीं जो ध्यान लगाने में भी उन्हें मदद मिलती है। इस बार पंचकोसी यात्रा निरस्त कर दी गई है, लेकिन फिर भी जितने भी जो भगवान द्वारपाल हैं भगवान भोलेनाथ के, उन मंदिरों पर जब हम जा रहे हैं पंचकोसी यात्रा के, तो वहाँ पर हमें कुछ न कुछ लोग ज़रूर पूजन पाठ करते मिल जाते हैं। यहाँ पर आज हम दुर्धरेश्वर महादेव मंदिर पर आए हैं, जो चौथे द्वारपाल हैं महाकाल वन के अवंती नगर के। तो यहाँ पर भी हमें कुछ लोग जो हैं वो भगवान दुर्धरेश्वर महादेव का पूजन कर रहे हैं और अपनी का जो पंचकोसी यात्रा की जो हर साल की जो परंपरा है उसका निर्वहन कर रहे हैं। कुछ एक श्रद्धालु हैं जो लगातार जो पंचकोसी यात्रा है उसकी परंपरा का निर्वहन कर रहे हैं। ऐसे ही हमारे साथ मौजूद हैं सांखला जी, जो हमको इस पड़ाव पर मिले हैं। किस तरह से आप यहाँ पर पहुँच रहे हैं? आज पूरा विश्व कोरोना महामारी से चिंतित है, हम भी चिंतित है, हमारा परिवार भी, हमारी अवंतिका तीर्थ नगरी भी चिंतित है। हमने सिर्फ ये उद्देश्य रखा था, उज्जैन नगरी में बाबा महाकाल महाराज ब्रह्मांड के अधिपति है और उन्होंने 4 द्वारपाल उज्जैन नगरी में स्थापित कर रखे हैं। इन 4 द्वारपालों को पंचकोसी यात्रा के माध्यम से सभी पूजन पाठ करते हैं और अपनी मनोकामना को पूर्ण करते हैं। तो इस वर्ष शासन प्रशासन ने किसी भी स्थिति परिस्थिति के लिए यात्रा को स्थगित कर दिया, लेकिन हम सनातन धर्म की यात्रा को अखंडता कायम रखने के लिए इस यात्रा को हमने चालू रखा और हमारा सिर्फ उद्देश्य ये है कि कोरोना मुक्ति इस अवंतिका तीर्थ से, भारत से और पूरे विश्व से मुक्ति हो। भाग्य की बात है, पिछले हमारे पीढ़ी दर पीढ़ी यहाँ आते रहते। हमारे दादाजी लाए थे, भी पिताजी के साथ आए, अब हम खुद स्वयं आए। तो कठिनाई तो बहुत थी रास्ते में, बाकी बाबा जी के आशीर्वाद से यहाँ तक हर पड़ाव तक जाते आ रहे। शुरू से चालू करिए तो यहाँ तक भी आ गए और आगे भी जाएंगे प्रभु के आज्ञा लेके यहाँ से। पौराणिक मान्यता के अनुसार दुर्धरेश्वर महादेव की जो पौराणिक मान्यता है स्कंद के पुराण के अनुसार, वो राजा परीक्षित और जो रकुल शिरोमणि थे उनकी और दुर्धर यानी कि मेढक योनि से जुड़ी हुई है। इसके अनुसार रकुल के जो राजा परीक्षित थे, एक बार जब वो शिकार करने के लिए जंगल में गए तो रास्ते में उनको एक सरोवर के निकट उनकी एक भेंट एक अति सुंदर रमणी से हुई। राजा ने उस पर आसक्त होकर उससे विवाह का प्रस्ताव किया। उस रमणी ने राजा को कहा कि समय आने पर विवाह हो जाएगा। राजा के पूछने पर कि हुआ समय कौन सा है, तो रमणी ने कहा जहाँ जल का स्थान ना हो वह मेरा समय है। राजा उस रमणी को अपने महल में ले गए और उसके साथ रमण करने में इतने व्यस्त हो गए कि वे राजकाज और अपनी अन्य नारियों को भूल गए। तब राजा ने एक मंत्री से वस्तु स्थिति जानकर राजा के लिए पानी विहीन स्थान निर्मित किया, जिससे राजा सार्वजनिक जीवन जीने लगे। एक दिन वह रमणी उस स्थान पर घूमते घूमते दूर
एक बावड़ी पर पहुंच गई, जिसमें ढेर सारे दुर्धर यानी मेढक थे। रमणी बावड़ी में गई तो लेकिन बाहर नहीं आ सके। जब यह सुनकर राजा बहुत दुखित हुआ और उसने बावड़ी के सभी दुर्धरों यानी मेढकों को मार डालने का आदेश दे दिए। राजा के क्रोध को देखकर एक दुर्धर ने कहा, राजन क्रोध मत करिए, यह कन्या मेरी ही पुत्री है। मैंने गालव मुनि की हंसी उड़ाई थी, इसके हिसाब से मैं दुर्धर योनि को भोग रहा हूँ। मुझसे जब मैंने अनुनय विनय की तब उन्होंने कहा था कि जब रघुकुल के राजा को अपनी पत्री ब्याहोगे तब महाकाल बन के उत्तर में स्थित तेजस्वी लिंग की पूजन अर्चन करोगे, तभी तुम मुक्त होकर कृतार्थ हो सकोगे। राजा ने सारी बात सुनकर उस दुर्धर की पुत्री से विधिवत विवाह किया और तब उस दुर्धर ने महाकाल बन स्थित दिव्य लिंग की उपासना की। इसके प्रभाव से वह मुक्त हुआ और कृतार्थ भी हो गया। उज्जैनी के 84 महादेवों की यह यात्रा अत्यंत ही पुण्यप्रद है, तथा श्रद्धालुओं द्वारा वैशाख, कार्तिक तथा पुरुषोत्तम माह में के अलावा श्रावण मास में भी की जाती है। चार द्वारपाल है जो अवंतिका खंड में जो उल्लेख मिलता है, ये घोर से घोर विपत्ति, खास करके जो वर्तमान परिस्थिति प्राकृतिक आपदा और कोरोना महामारी संक्रमण जैसी जो राक्षस रूपी दैत्य रूपी ताकतों से बचाने के लिए ये चार द्वारपाल है, जो कल्प के रूप में, षष्ठी कल्याण के रूप में भी और धर्म अर्थ काम मोक्ष के रूप में। यह आज हम जिस द्वार में आए, ये उत्तर का द्वार है। उत्तर अर्थात अर्थ से है और अर्थ के रूप में भी विशेष रूप से ये माने जाएंगे। जो षष्ठी को जो पालन पोषण और के रूप में अगर देखा गया है तो उत्तर ही है। वो मोह माया से भी मुक्त करने हैं और मोक्ष के रूप में विशेष रूप से माने गए हैं। इनका महत्व विशेष रूप से यही रूप से विशेष रूप से माना जाएगा। जो षष्ठी के कल्याण के रूप में जो चार धाम बने हैं, यह विशेष महत्व इनका है। मान्यता के अनुसार दुर्धरेश्वर जो महादेव हैं वो भी मोक्ष के प्रदाता हैं और जो भी पाप कर्म किए जाते हैं मनुष्य द्वारा, उनके दर्शन से, उनके पूजन करने से उनसे मुक्ति मिलती है। साथ ही भगवान दुर्धरेश्वर जो हैं वो भगवान अवंतिका नगरी के भगवान महाकालेश्वर के द्वारपाल हैं। अवंतिका नगरी की उत्तर दिशा से आने वाले अनिष्ट से रक्षा करते हैं। तो ये पौराणिक मान्यता है। यही वजह है कि वैशाख माह में तपती गर्मी में हजारों की संख्या में श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, भगवान दुर्धरेश्वर के दर्शन करते हैं और पंचकाशी यात्रा को संपन्न करते हैं। कैमरामैन मोहन मेवाड़ा और एडिटर मोहित व्यास के साथ BBS सेंगर, सिटी चैनल उज्जैन।